मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो आइए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे काल। आज के विषय को पढ़ने के बाद हमें काल के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी। काल किसे कहते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल। तो आइए इस विषय को विस्तार से पढ़ते हैं। पहले परिभाषा देखते हैं। काल का अर्थ समय होता है। काल हमें किसी कार्य के संपूर्ण होने का समय बताते हैं, अर्थात काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है। जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँ एवं मैं खेलूँगा। इन तीनों वाक्यों में कार्य के अलग अलग समयों पर संपूर्ण होने का पता चल रहा है। पहले वाक्य में पुराने समय की बात यानी कि बीते हुए समय की बात की गई है। दूसरे वाक्य में चल रहे समय की एवं तीसरे वाक्य में आने वाले समय के विषय में बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल। आइए इन तीनों रूपों को अब विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले काल के पहले रूप के विषय में समझते हैं। भूतकाल। भूतकाल क्रिया का वह रूप होता है जिससे बीते हुए समय में कार्य के संपूर्ण होने का बोध होता है। आइए इस परिभाषा को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तुमने अच्छा गाना गाया। इस वाक्य में बच्चा गाना गा चुका है, इसलिए बीते हुए समय का बोध हो रहा है। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो चुकी है, यह भी बीते हुए समय की क्रिया है। मैंने खाना खा लिया, अर्थात हम खाना खा चुके हैं, इसलिए यह कार्य भी संपन्न हो चुका है। लड़का जा चुका था, शाम पत्र लिख रहा था। इन सभी वाक्यों में कार्य बीते हुए समय में संपूर्ण हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल के उदाहरण हैं। आइए अब काल के दूसरे रूप की तरफ चलते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल वह समय होता है जो समय चल रहा है, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान काल में होने का पता चले, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम घर सजा रहे हो, हम घर की सजावट चल रहे समय में कर रहे हैं, इसलिए यह वर्तमान काल का उदाहरण है। मैं नृत्य सीख रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। ये सभी वाक्य चल रहे समय में होने वाले कार्य के विषय में बता रहे हैं। जैसे गणेश पत्र लिखता है, इसलिए ये सभी वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। राम किताब पढ़ रहा है। इन सभी वाक्यों में सजा रहे हो, सीख रही हूँ, खा रही हूँ, लिखता है, पढ़ रहा है आदि क्रियाएं वर्तमान काल का बोध कराती हैं, यानी चल रहे समय के विषय में बता रही हैं, इसलिए ये सभी वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आइए अब काल के तीसरे रूप के विषय में पढ़ते हैं, भविष्य काल। भविष्य काल आगे आने वाला समय है। भविष्य काल क्रिया का वह रूप है जिससे कि हमें यह ज्ञात होता है कि यह कार्य भविष्य में होने वाला है। तुम्हारा स्कूल खुल गया होगा। हलवाई जलेबी बना रहा होगा। गणेश पत्र लिखेगा। इन सभी वाक्यों में हम देख सकते हैं कि कार्य आने वाले समय में होगा। हम पिकनिक जाएंगे। इस वाक्य में भी आने वाले समय में पिकनिक जाने का कार्यक्रम है। शीला गाना गाएगी। शीला आने वाले समय में गाना गाएगी।
इन वाक्यों में खुल गया होगा, बना रहा होगा, लिखेगा, जाएंगे आदि क्रियाएं भविष्य काल का बोध कराती हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी को काल के तीनों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए पाठ को एक बार फिर से दोहराते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराएं उन्हें काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल। तो बच्चों, ये थी काल के विषय में संपूर्ण जानकारी। पाठ्य पुस्तक से एक बार फिर से पाठ पठन करके इस विषय की जानकारी प्राप्त करें। कल की कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Shamstars. That's all for today. You can drop your queries on Google Classroom. Thank you and have a nice day.